हरिओम, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। तो आइए आज आपको ले चलते हैं कोटेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए, जो रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आते हैं। वहाँ पर उनका माँ भगवती गंगा की पावन तीर पर शुभ स्थान है। तो सर्वप्रथम अपने घर से यात्रा करते हुए और की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए इस वाहन की कृपा से हम कुछ अपने गंतव्य मार्ग तक ऋषिकेश और ऋषिकेश से यजमान परिवार के साथ में गाड़ी से यात्रा करेंगे। तो आइए अपनी गाड़ी स्टार्ट करें और श्री गणेश करें यात्रा का। यात्रा में ऋषिकेश में यजमान परिवार के साथ आगे गमन करते हुए प्रभु यात्रा में देवप्रयाग रुद्रप्रयाग से होते हुए रुद्रप्रयाग से लगभग 3 किलोमीटर आगे कोटेश्वर महादेव जी का यह मुख्य द्वार। आगे बढ़ने के क्रम में दर्शन करेंगे सर्वप्रथम मंदिर के आवरण का, जो एक सुंदर सी पहाड़ों की तलहटी पर बसा हुआ भगवती अलकनंदा के पावन तट पर, और यहाँ की विशेषता उत्तर वाहिनी अलकनंदा नदी गंगा नदी के तट पर, जिससे यहाँ का महात्म्य और ही बढ़ जाता है। विविध घंटियों का नाद करते हुए समस्त भक्तों की मनोकामनाएं जब पूर्ण होती हैं तो वह यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं। सर्वप्रथम भगवान कोटेश्वर महादेव के मुख्य दर्शनों के लिए आगे बढ़ने के क्रम में सर्वप्रथम हमने दर्शन किए माँ भगवती राजराजेश्वरी जी के, शंकराचार्य जी के, और आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर डोलियों के दर्शन हो रहे होंगे। यहाँ से केदारनाथ जी की यात्रा आगे बढ़ती थी प्राचीन समय में, और यहाँ से होकर के भगवान केदारेश्वर प्रभु केदारनाथ में जाते थे। ये कार्तिकेय स्वामी जी भगवान शंकर जी के पुत्र का मंदिर, सुंदर अलकनंदा नदी के दर्शन। यह अलकनंदा नदी में कोटेश्वर स्नान घाट, माँ भगवती अलकनंदा में डुबकी लगाने से समस्त पापों का क्षय होता है। यहाँ से जल लेकर के समस्त भक्तों की यहाँ पर अपनी मनोकामना के लिए चुनरी का बंधन किया हुआ। व्यास जी के साथ में हमारा वही परम सौभाग्य हुआ कि हमें इन्हीं की माध्यम से भगवान कोटेश्वर महादेव के दर्शन हो रहे हैं। हार्दिक आभार पूज्य व्यास जी का, पुनियाल जी का। जय भोले शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। मुख्य दर्शन कोटेश्वर यानी कि कोटि प्रकार के शिवलिंग, कोटि प्रकार के ईश्वर जहाँ हों, और इसीलिए इस जगह का, इस स्थान का शुभ नाम कोटेश्वर महादेव है। बोलिए कोटेश्वर महादेव की जय। भगवान नंदीश्वर को प्रणाम करते हुए, जल अर्पण करते हुए भगवान कोटेश्वर महादेव के दर्शन करें। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके, वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती।
नंदी स्कंद गणाधिराज सहितं श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिरम संस्थितोखिल गुरुर्देयात् सदा मंगलम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैखवे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः। यजमान परिवार भी अपने कल्याण के लिए भगवान कोटेश्वर महादेव का पूजन अर्चन वंदन करते हुए, जिससे भगवान कोटेश्वर महादेव इनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करें। नित्य प्रति भक्तों का यहाँ पर स्वकल्याणार्थ तांता लगा रहता है और बहुत ही महात्म्य इस स्थान का, कोटेश्वर महादेव जी का संपूर्ण वर्णन आपको पूज्य महंत जी की वाणी से श्रवण लाभ होगा। आप बने रहें कि किस प्रकार की यहाँ की महिमा है। जनपद रुद्रप्रयाग का ये तीर्थ स्थल है और भगवान कोटेश्वर आज से लगभग 5000 से ज़्यादा वर्ष हो गए हैं इस मंदिर को। यहाँ पे जो है मुख्य रूप से नीचे प्राचीन रूप से गुफा है और गुफा में जो है कोटेश्वर महादेव के अनेक शिवलिंग दिखाई देते हैं, वही कोटेश्वर महादेव हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि तत्र कोटेश्वरम लिंगम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम तत्र मुक्ता पुरा विप्रो कोटिशो ब्रह्म राक्षसा। ये पूर्व काल में कलयुग से पहले भगवान कोटेश्वर महादेव की यहाँ पे जो है 1 कोटि ब्रह्म राक्षसों ने अपने आत्म कल्याण के लिए तप किया। इस क्षेत्र में 1 करोड़ की संख्या थी उनकी, इसलिए कोटेश्वर का क्षेत्र बहुत विस्तार है। तो भगवान कोटेश्वर का जब यहाँ पे शंकर भगवान की उपासना की तो भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया। तो भगवान शंकर से उन्होंने 2 वरदान मांगे। एक तो जो है हमें जो है ये ब्रह्म राक्षस योनि से आप हमें मुक्त कर दीजिए भगवान, और नंबर 2 जब हमारा सारा वंश यहाँ पे समूल नष्ट हो जाएगा, सब मुक्त हो जाएंगे, तो मृत लोक में हमारे कोई भी वंशज नहीं रहेंगे, तो हमारा नाम अजर अमर रहे। तो भगवान शंकर ने उनका यहाँ पे उद्धार करके और उनको बताया कि मैं आज से आप लोगों के नाम से यहाँ पे कोटेश्वर महादेव के रूप में इस गुफा में विराजमान रहूंगा और आने वाले भविष्य में कलिकाल में आप लोगों का नाम यथा बहुत ज्यादा विख्यात करूंगा, क्योंकि मैं कलिकाल में आप लोगों के नाम से यहाँ पे जो भी हमारी उपासना करेगा, मेरी पूजा करेगा, तो मैं वहाँ पे जो हूँ इच्छित फल प्रदान करूंगा और आपका नाम विश्व विख्यात होगा। इसलिए जो है वर्तमान समय में कलयुग को इच्छित फल प्रदान करने वाले महादेव को कहते हैं। ये कोटेश्वर महादेव ऐसा महादेव है, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि मनुष्य के पाप ताप और शाप सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाला है ये कोटेश्वर महादेव, और सबकी इच्छित कामना पूर्ण करता है। तो मुख्य रूप से ये कोटेश्वर महादेव की गुफा जो नीचे है गंगा तट पे, वो जो है मुख्य रूप से भगवान का विग्रह है उसमें, और गंगा जी है, ये अलकनंदा भगवती है। भगवती जो है इसको विष्णुपदी भी कहते हैं, भगवती का नाम ही विष्णुपदी है अलकनंदा का। ये विष्णुपदी भगवती का जो है यहाँ पे जो है उत्तर से आ रही है, दक्षिण को जा रही है, लेकिन फिर उत्तर को घूमती है, ऐसा घूमती है पूरब से आकर के दक्षिण को जाती है और फिर उत्तर को घूमती है। यहाँ पे उत्तर वाहिनी है, और भगवती जहाँ पे उत्तर वाहिनी होती है वहाँ पे जो है देवता लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं। वह जो एक बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है जहाँ पे गंगा उत्तर वाहिनी होती है। यहाँ से गंगा सागर तक ये गंगा जो है 5-6 जगहों पे जो है उत्तर वाहिनी हो रखी है, और उन स्थानों पे सब पे जो है गंगा का उन मंदिरों का उन तीर्थों का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये कोटेश्वर महादेव इस प्रकार से, बाकी यहाँ सारे लोग जो हैं आते हैं। सावन में चातुर्मास व्रत यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उपासना करते हैं सावन भादों में,
माघ में करते हैं, शिवरात्रि को करते हैं। बड़े अपने आप ही जो है विशाल मेला लगता है, लोग आते हैं और जो है बहुत भक्तों का तांता लगता है। अनेक भक्त लोग आते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, अपनी अपनी मनोती भगवान से प्रार्थना करते हैं। यही जो है तो इस प्रकार से महंत जी की वाणी से भगवान कोटेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन श्रवण लाभ किया। आगे बढ़ने के क्रम में मंदिर परिसर में ही शनिदेव जी का दर्शन और यह धर्मशालाएं समस्त भक्त यहीं पर आते हैं अपने भोजन आदि की व्यवस्था लेकर के, और यहीं पर भगवान इस तीर्थ में निवास करते हैं 2 दिनों तक, 3 दिनों तक, और अपने कल्याण के लिए पूजन पाठ करते हैं। समस्त प्रकार की शुभ व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। यह कोटेश्वर महादेव के प्रांगण में भगवान भोलेनाथ जी का प्राचीन मंदिर दर्शन, और इस प्रकार से यजमान परिवार के द्वारा आरती दर्शन, और हम भी अपने गंतव्य मार्ग की ओर बढ़ें, ऋषिकेश की ओर। तो इस प्रकार से हम सभी ने भगवान कोटेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन किए। आप सभी का भी हार्दिक धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अपना समय प्रदान किया। भगवान कोटेश्वर महादेव जी के दर्शन हमारे इस छोटे से ब्लॉग वीडियो के माध्यम से किए। अपना आपने समय दिया। आप सभी का, हम सभी का भगवान कोटेश्वर महादेव कल्याण करें। यह वीडियो पसंद आया हो तो इसमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रदान करें। हरिओम, धन्यवाद। बोलिए कोटेश्वर महादेव की जय।